गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु और साहब नाम है, नाम गुरु है। कैसा गुरु है? प्रगट में गुरु बना लिया, गुरुदेव ने अपना प्राण, अपना जीवन, अपना स्वरूप नाम दिया। गुरुदेव नाम रूप से आपके समीप आए, श्रवणेंद्रिय से आपके हृदय में पहुंचे। अगर आप नाम जप नहीं करते तो गुरु बनाने पर भी आपकी दुर्वासना, आपकी दुर्गति, आपकी अशांति नहीं गई। देख लो, आपने गुरुदेव का वर्ण किया, गुरु ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, यदि आपने उसे गुरु नहीं माना तो दुर्गति नहीं रुकी, अशांति नहीं रुकी, दुर्वासना से पिंड नहीं छूटा। यह अनुभव की बात है, आप सब देख लो। केवल गुरु बनाने से किसी की दुर्गति रुक गई, किसी की अशांति मिट गई, किसी की दुर्वासना मिट गई, हमें बताना नहीं। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जब आप उसका रटन करेंगे, जब उसको जपेंगे, तब आप जान पाएंगे कि गुरु स्वयं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना प्राण, ये नाम है उनका, वो उन्होंने दिया। अब आगे का रास्ता नाम बताएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर नाम को गुरु नहीं माना, नाम को अपना सजन, स्नेही, संबंधी, प्रीतम, नाम को अपना सर्वस्व नहीं माना, तो आपका परमार्थ मार्ग रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। देख लेना, क्योंकि बाहरी परिक्रमा लगा सकते हो, बाहरी दौड़ भाग कर सकते हो, अंदर का रास्ता नाम ही दिखाएगा, सिर्फ नाम। क्योंकि वो गुरुदेव ही नाम रूप से आए। बाहर के गुरुदेव ब्रज 84 कोस घुमा सकते हैं, लेकिन अंदर की 84 से मुक्त करके प्रीतम तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव नाम आए हैं। सुजन स्नेही गुरु साहब, स्वामी देव, गुरुदेव कौन है? नाम है। ये बहुत सुलझी हुई बात है, इस पे तर्क के लिए जगह नहीं है। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो गुरुदेव ही है। गुरुदेव नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में आके बैठ गए हैं। बाहर गुरुदेव जो रूप धारण किए हुए हैं, वो अपना चिदानंद रूप, नाम रूप से आ गए आपकी जिह्वा में। अगर गुरुदेव प्रदत्त नाम में प्रीति नहीं है, तो बाहर के गुरुदेव आपके अंतर का जो मार्ग दिया, वो आप तय नहीं कर सकते बिना नाम के। देख लीजिए, प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपना सत्संग घर का सत्संग है। गुरु वरण किया, गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का बार बार रटन नहीं किया, जप नहीं किया, तो यात्रा ठप रहेगी। चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास जाओ, ये ऐसे नहीं कह रहे। भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लो, सिद्ध महापुरुषों के समीप रहने वाला भी यदि नाम जप नहीं कर रहा तो उनके ऊपर प्रहार किए हैं, उन्हें विष दिए हैं, उनकी अवहेलना की है, हजारों कोस दूर है, लेकिन उनके द्वारा दिए हुए नाम का जप तो गुरु प्रेम में मतवाला हो गया है। नाच नाच के कहता है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाच के कहता है, मेरे सतगुरु ने अमूल्य वस्तु दे दी। आहा, नाच रहे, रसास्वादन में डूब रहे। नाम सदगुरुदेव है, आपको रास्ता दिखाते, अंदर ही नाम चला जाएगा। यहां से ऐसे चलो निकुंज, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये छोड़ो, ये गली ठीक नहीं है, ये चलो, अंदर ही अंदर। कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव ही भगवान नाम रूप धारण करके आ गए। ये राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, गुरुदेव हैं, गुरुदेव। कैसे तुम्हें बताएं? यहां भागे घूमते हैं कि गुरुदेव का उच्छिष्ट मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। नहीं, अरे इतना उच्छिष्ट मिल जाए तो हमें बात। और नाम
तुम्हारी बुद्धि अभी समझ नहीं पा रही। उच्छिष्ट तो गुरुदेव ने 10-5 मिनट के लिए भोग पाया होगा। भाई कोई भी भोजन पाओ 10, 15, 20 मिनट, और उसमें से 1 सेकंड का वो कवल होगा। और नाम तो पूरा जीवन पा रहे हैं गुरुदेव, रात दिन उस रसास्वादन कर रहे, और बोले तुम्हें कृष्ण जपो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जीवन भर का रसास्वादन किया हुआ नाम तुम्हें दिया, इससे बढ़ के उच्छिष्ट क्या हो सकता है। और तत्व स्वरूप में गुरुदेव ही कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो भी तुम्हें दिया, वो नाम धारण, नाम रूप धारण करके तुम्हारी जिह्वा में आ गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते गुरु नाम। बैठा लीजिए, सब झगड़े मिट जाएंगे, सब झगड़े मिट जाएंगे अगर ये बात बैठा लिए। गुरुदेव कौन? नाम। बोले हमारे गुरु मर गए, दूसरे करने पड़ेंगे। ऐसे भी होते, वो तो मर गए जो थे, दूसरे गुरु 10-20 नहीं होते हैं, गुरु एक ही होते हैं। हाँ, वो 10-20 रूप धारण कर सकते हैं, अवसर आने पर वो अपने रूप सर्व सच्चिदानंद में प्रभु गुरुदेव है, तो वो हमें मार्ग में बढ़ाने के लिए, चूंकि हम बहिर्मुख अज्ञानी हैं, इसलिए बाहर रूप धारण करके आ जाएंगे, हमें पकड़ के चलेंगे। लेकिन हमें जो गुरुदेव का प्रदत्त किया हुआ स्वरूप नाम है, उसे हमें पकड़ लेना चाहिए। बाहर शरीर में गुरुदेव के आसक्त हुए, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वचन की अवहेलना की कुछ नहीं मिलना। फिर समझ लीजिए, ये शरीर बाहरी कुछ दिन के लिए दिखाई देता, चाहे जितने भी बड़े महापुरुष का हो, ये टिकाऊ नहीं है जो सामने तुम दृश्य देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इसी दृश्य को देखने की सामर्थ्य रखती। इसलिए उस परम सर्वव्याप्त सत्ता ने गुरुदेव रूप में कुछ समय के लिए बाहरी रूप धारण कर लिया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चराचर में जो व्याप्त तत्व गुरुदेव है, वो हमारी दृष्टि नहीं, वो चराचर में व्याप्त तत्व का दर्शन करने की, इसलिए वो प्रगट हमारे जैसा रूप धारण करके हमारे सामने आ गए, पर कुछ देर के लिए है। ये शरीर ना पहले था ना बाद में रहेगा, ये बीच में उन्होंने धारण किया है आपको समझाने के लिए। सदैव आपके साथ जो रह सकता है वो गुरुदेव है, नाम, दूसरा नहीं। गुरुदेव सदैव साथ नहीं रह सकते, प्रगट वाले कैसे साथ रहे? बोले हम तो 24 घंटा रहते, शौचालय में रहते तुम्हारे साथ। जब आप शौचालय में होते, गुरुदेव होते हैं तुम्हारे पास, उनके द्वारा दी हुई स्मृति रहती, उनके द्वारा दिया हुआ नाम, ये है गुरुदेव का स्वरूप। यदि आप सदैव परमानंद में निमग्न होना चाहते हैं तो सब बाहरी बातों पर विशेष ध्यान मत दीजिए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए। गुरुदेव का स्वरूप है नाम। कई बार चर्चा में कहा कि गुरुदेव का स्वरूप है मंत्र, नाम मंत्र एक ही है। बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे, नाम हमारा गुरु है, गुरुदेव ने दे दिया, पकड़ लो इसे, रात दिन। कई बार सत्संग में कहा हमारे गुरुदेव यहां धसे बैठे हैं, यहां हर समय आसन लगाए, आज्ञा चक्र पे ही गुरुदेव विराजमान है। आंख खोलो तो गुरुदेव, आंख मूंदो तो गुरुदेव, जागृत में देखो तो गुरुदेव, स्वप्न में देखो तो गुरुदेव। कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव ना दिखाई देते हो, गुरुदेव ही गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। नाम अंतर्गति में प्रवेश नाम करवाएगा। अगर बाहर से गुरुदेव का वर्ण कर लिया और नाम रूपी गुरुदेव का त्याग कर दिया, तो एक अहम भरपुष्ट होगा कि मैंने गुरु बना लिया, बकाया तुम्हें कुछ परमार्थ का नहीं मिलेगा। इस पर कोई संशय, कोई कटाक्ष कि भाई ऐसा कहीं भी कोई भी उदाहरण हमें बताना जो गुरुदेव के दिए हुए वचन की अवहेलना करके गुरुदेव के समीप रहकर परम पद को प्राप्त हो गया हो, कोई उदाहरण हमें बताना। नाम का अगर आपने आश्रय नहीं लिया, गुरुदेव का जो स्वरूप है, तो आप गुरुदेव के शरीर के समीप रहते हुए भी
आप परम पद के अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे चरित्र देखे गए हैं जिनमें करुणामय प्रेम समुद्र गुरुदेव की अवहेलना करते हुए देखा गया। क्यों? गुरुदेव ने आपको दिया ही तो दिया है, आश्रय दिया है, मंत्र दिया, उपासना दी है। आप उनकी अवहेलना, उनकी निंदा क्यों? क्योंकि आपको जो गुरुदेव मिले आपने पहले उन्हीं की अवहेलना कर दी, इसलिए अब अवहेलना ही अवहेलना रह गई। गुरुदेव ने जो नाम दिया ना उसकी अवहेलना कर दी, तो अब केवल अवहेलना ही है आपके पास और कुछ नहीं। तो समीप रहो या दूर रहो, कोई लाभ नहीं। और अगर नाम पकड़ लिया तो आपसे सच्ची कहते हैं, आपसे जितना गुरुदेव रीझे हैं, जितना प्रसन्न हुए हैं, जितना आपको गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, उतना किसी को नहीं कर रहे। मान लो नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो गुरुदेव समीप में, चाहे रोज खीर का प्रसाद देते हो आपको अपनी थाली से, हमें विश्वास इस बात का नहीं है कि आप अवहेलना उनकी नहीं कर देंगे। कर देंगे। हमने देखा है गुरुदेव के प्रसादी वस्त्र पूरे मिलते थे, आधी थाली गुरुदेव अपनी सरका देते थे सब, और परिणाम में देखा है कि गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का अपमान कर दिया, गुरुदेव का निरादर कर दिया। क्यों? क्योंकि कमी रह गई कि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया उन्होंने। क्या गुरुदेव का वर्ण? जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया वो गुरुदेव का वर्ण करना है। काहे को गुरुदेव माना? किस संबंध से माना? नाम मंत्र से ही तो माना। किससे माना? और जिसके संबंध से माना उसी को भूल गए, उसी की अवहेलना कर दी, तो बाहरी गुरुदेव को कैसे संभाल सकते हो? कैसे तुम उनका आदर कर सकते हो? और आप नाम जप के देखो, यदि गुरुदेव के चरणों के दर्शन से तुम्हें परमानंद की अनुभूति ना हो तो बताना। गुरुदेव के चरणों के दर्शन होते तो ऐसा लगता है सर्वस्व मिल गया लाडली जू। आप मिलना या ना मिलना, लेकिन इनका दर्शन न हो, इन चरणों का कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो दे दिया है उसी को बस हमें हृदय में बैठा लेना। अब कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए गुरुदेव से, अब कोई कृपा नहीं चाहिए गुरुदेव से, क्योंकि सही पूछो तो गुरुदेव के पास कुछ बचा भी नहीं है। क्योंकि गुरुदेव समेट करके नाम रूप होकर हमारे पास आ चुके हैं। उनके पास अब और कृपा करने के लिए नहीं, बहुत बड़ी कृपा हो गई। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने दे दिया, बहुत बड़ी वस्तु दे दी। क्या दे दी? गुरुदेव स्वयं आ गए। हर समय हम गुरुदेव में ही जगते हैं, गुरुदेव में ही सोते हैं, गुरुदेव में ही खाते पीते चलते उठते बैठते, हम गुरुदेव में ही रहते हैं। ये जो नाम निरंतर रटन है ना, गुरुदेव में चलते फिरते, तो गुरुदेव का स्वरूप क्या है ये नाम बताएगा। प्रिया प्रीतम आके ठसक से बैठ जाएंगे तुम्हारे मानस पटल पर, यह है गुरुदेव का स्वरूप। पहले गुरुदेव ने रूप वो धारण किया जिसे तुम देख सको, जिनकी बात तुम समझ सको। जब नाम के रूप में गुरुदेव गए तब गुरुदेव ने अपने उस रूप का दर्शन कराया जो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, जो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नाम की कृपा से हर समय रूप समाया रहता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ये स्थिति, रूप छके, छक रहा है हृदय, समाया हुआ है रूप। नाम गुरुदेव है, नाम हमारा साहब है, स्वामी है। नाम स्वामी है, इससे बड़ा कोई स्वामी है ही नहीं। स्वामी को भी सेवक बना दिया। स्वामी को, अखिल लोकों का स्वामी त्रिलोचन जी के यहां जाता है, बोले हमें नौकर बना लो। क्यों? क्योंकि वो नाम जपकों की सेवा करते हो, नाम जप करते। नाम कितना बड़ा साहब है कि साहब को सेवक बना दिया। प्रत्युपकार करो का तोरा,
सन्मुख हो न सकत मन मोरा। कौन बोल रहे? साहब बोल रहे। किससे बोल रहे? नाम जापक सेवक से बोल रहे। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, वत्स मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। क्या हुआ? साहब का साहब विराजमान, इसलिए साहब ये प्रेम भरी वार्ता कर रहे, साहब अधीन हो गए। बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इन्हीं को साहब बनाकर साहब को अधीन कर लिया। पीछे पीछे साहब डोले तो है ना कोई उनसे भी बड़ा साहब। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ो साथ। क्यों? क्योंकि साहब का भी साहब है उसके पास। क्या? बोले नाम। समझिए, नाम साहब है। जो बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, जो चरण प्रणत कामदम, जो चरण पद्मार्चितम, कैसे कैसे महामहिमा में श्री चरणों का स्तवन करने वाले श्लोक लिखे हुए। ऐसे चरण वाले साहब, इन साहब को जो स्वीकार कर लेता है उसके चरण चापते हैं। ऐसे चरण वाले, पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। क्यों? क्या हुआ? बोले साहब का साहब आ गया ना इनकी जिह्वा में। नाम, नाम साहब है। देख लो, गोस्वामी जी के यहां ही दरवाजे पे साहब धनुष बाढ़ लिए खड़े रहे चौकीदारी के लिए। वाह साहब, कितना बड़ा साहब है नाम। आज भी नाम जापक महाराज बलि के द्वारपाल बने हुए साहब खड़े, वामन भगवान। साहब अधीन हो गए क्योंकि सबसे बड़ा साहब आ गया। कौन सबसे बड़ा साहब? नाम। गोस्वामी जी कह रहे नाम साहब है। बैठा लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए।